Okay, in last class we have learnt about various evolution stages of artificial intelligence. This screen we have learnt, and we have learned that how chatbots are working starting from 1950 2020 तक क्या डेवलपमेंट हुए हैं. And I've also told you that what are the different streams which are included in artificial intelligence, right? Next, we have learned that what are the different subjects, what are the different combinations which are used in artificial intelligence. Okay, so this thing we have already seen in the last slide. Okay, चलिए लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसके बाद उसके गोल्स हमने पढ़े थे और एक हमने बायोमेट्रिक के बारे में बात किया था लास्ट क्लास में. आज जो हम शुरू कर रहे हैं बच्चों, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ एक्साइट, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस. यानी हमारे पास ये जो दो तरह की इंटेलिजेंस हैं, इन दोनों इंटेलिजेंसेस में अंतर क्या है, ये आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ये हमारा आज का टॉपिक है और उसके बाद जो भी आगे आने वाली चीजें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे. ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या अंतर है, एक तो हमको ये पढ़ना है और ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग इज कॉग्निटिव बिहेवियर. नाउ द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इज समथिंग दैट यू परसीव एंड लर्न, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव. कॉग्निटिव का मतलब जो होता है बच्चों, दैट इज we can say a blessing of God, or we can say something which is given to human being, that is we perceive the things and we learn the things. हम चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं. ठीक है, जो हमारा बेसिक इंटेलिजेंस है उसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर कहते हैं. अपना कॉग्निटिव का मतलब बेसिक बिहेवियर दैट कम्स फ्रॉम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, राइट. सो ह्यूमन में एक कॉग्निटिव बिहेवियर होता है, वो परसीव करते हैं, वो चीज़ों को सीखते हैं दिमाग से अपने और उसको अप्लाई करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियर, राइट. सो हियर दे आर सेइंग दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस is based on cognitive behavior, whereas artificial intelligence uses models to mimic the human behavior. हम लोगों में, हम लोग अपने दिमाग से या हमने हमारी जो सेंसेस हैं उनसे सीखते हैं और अप्लाई करते हैं, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीखने का कुछ नहीं होता है. लाइक रोबोट्स कैन नॉट लर्न, दे सिंपली मिमिक अस. वट एवर वी फीड इन टू द रोबोट्स दे डू अकॉर्डिंगली, राइट. सो ये हमारा पहला डिफरेंस है कि हम अपने कॉग्निटिव बिहेवियर से सीखते हैं, जबकि कंप्यूटर सिर्फ मिमिक करता है कि वो ह्यूमन जैसा एक्ट करे, राइट. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कोडिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द कंप्यूटर. सेकेंड बहुत सिंपल है, दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नेचुरल, whereas we can see that artificial intelligence is basically artificial in nature. ये डाला जाता है, ये नेचुरल नहीं है. we feed some programs, we provide some sensors to perceive the things, then only things work. naturally नहीं होता है. now adaptability, human में adaptable होता है. human चीज़ों को adopt कर लेते हैं हम जल्दी से, लेकिन machines जो हैं वो adopt नहीं करती हैं. जैसे environment से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, surrounding से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन मशीन्स के साथ ये नहीं होता. मशीन्स का जो डिपेंडेंसी है वो इसी बात पे है कि क्या चीज़ उसको रिटन में, प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट में प्रोवाइड की गई है. तो ह्यूमन अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, जबकि मशीन्स नहीं कर सकती हैं. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वी कैन टेक डिसीजंस, हम डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मशीन्स डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती हैं. हालांकि उसमें डेटा प्रोवाइड किया जाता है, तो धीरे धीरे जब डेटा प्रोवाइड किया जाता है तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए उसको तैयार किया जाता है, बट प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर्स नहीं कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्पीड. अब यहाँ पे ह्यूमन जो है वो इंफीरियर हो जाता है और मशीन फास्ट हो जाती है, बिकॉज एज यू नो कंप्यूटर्स कैन हैंडल मल्टीपल टास्क टुगेदर एंड एट अ वेरी हाई स्पीड. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पीड जो फैक्टर है यहाँ पे आपका कंप्यूटर विन करता है, जबकि हमारा जो, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोगों की जो स्पीड है वो हमारी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है. तो यहाँ लिखा है ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन नॉट बीट द स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं अभी 3-4 क्लासेस से, 2-3 क्लासेस से, इसको किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
कैन बी क्लासिफाइड ऑन द 2 बेसिस। अब ये जो बेसिस हैं ये क्या हैं? ये कैपेबिलिटीज हैं, यानी कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कितना काम कर सकते हैं, राइट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी 2 तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है। कैपेबिलिटी के बेस पे किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है? सबसे पहला कैपेबिलिटी के बेस पे, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो काम हम करा सकते हैं उस बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस बेस पे कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है? पहला होता है नैरो इंटेलिजेंस, नैरो इंटेलिजेंस ANI बोला जाता है उसको। दूसरा होता है जनरल इंटेलिजेंस और तीसरा होता है सुपर इंटेलिजेंस। तो बेसिकली इंटेलिजेंस के बेस पे, कैपेबिलिटी के बेस पे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, नैरो, जनरल और सुपर। नैरो का मतलब बेसिकली लेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडरेट एंड हाई, ये इसका एक डिग्री के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ना। फंक्शनैलिटी के बेस पे अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, राइट। कैपेबिलिटी के बेस पे हुआ ANI, AGI, ASI। फुल फॉर्म्स आप लोगों को याद रखनी है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। और फंक्शनैलिटी के बेस पे कैसे डिवाइड किया गया है? रिएक्टिव मशीन्स जो रिएक्शंस देती हैं, लिमिटेड मेमोरी के साथ काम कर रहे हैं या नहीं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस की जो थ्योरी है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारे क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आप इसको एक ध्यान से पढ़ेंगे, यू कैन फाइंड सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स सी द डेफिनेशंस। और ये एक्चुअली हैं क्या? ANI, AGI और सुपर इंटेलिजेंस क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं, राइट। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने को देते हैं, जो कंप्यूटर या रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब हम डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं बच्चों, या कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि हम सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हम रोबोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम चैटबॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम एलेक्सा के बारे में बात कर रहे हैं, हम ईवा के बारे में बात कर रहे हैं, सीरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों को आप एक कंबाइंड फॉर्मेट मान के चलें, केवल कंप्यूटर को मान के ना चलें यहाँ पे, बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर। हम डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर्स के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन करना, या एक नई मशीन तैयार करना जो रोबोट की तरह डील करे या एक चैटबॉट की तरह डील करे। तो इसके सेंस में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। हम कंप्यूटर्स के बारे में बात नहीं कर रहे जो आप लोग लैब में बैठते हैं, लैब में बैठ करके देखते हैं, वो वाले कंप्यूटर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो अपना आइडिया है, जो मोरल है, वो उसी हिसाब से आप एडजस्ट करें कि हम किस चीज़ों के बारे में, किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फ्यूचरिस्टिक थिंग्स। जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, राइट। अब आइडिया क्या है कि नैरो इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है? जब कोई भी डिवाइस, रोबोट, कंप्यूटर कोई सिंगल टास्क परफॉर्म करता है, सिंगल टास्क परफॉर्म करता है सही से और बिल्कुल जो उसका सही तरीका है उससे, तो हम उस तरह के इंटेलिजेंस को नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं। अब नैरो इंटेलिजेंस को आगे थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। ये जो सिस्टम होते हैं जिसको हम ANI में पढ़ते हैं, ये किसी एक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। सिंपल टास्क होंगी जो उनको असाइन की जाती हैं, और ये उन्हीं टास्क को बनाने के लिए, उन्हीं टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, दीज सिस्टम्स आर इंटेलिजेंट इनफ टू परफॉर्म सिंगल टास्क लाइक गूगल वॉइस असिस्टेंट्स, बॉट्स एट्सेट्रा। तो इनको जो भी काम दिया जाता है ये सिंगल टास्क है। आप एक क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर करेंगे। जैसे आपने पूछा व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वेदर गोइंग टू बी टुडे, तो जो भी उनके पास डेटा है उसके बेस पे वो आपको एक सिंपल आंसर कर देते हैं। तो इसको जहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर एक टास्क करेगा, हमारी मशीन केवल एक टास्क करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये नैरो इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन्होंने लिखा है कि कंपनीज, गूगल या फेसबुक, ये दे आर ट्राइंग, ये आपको चैटबॉट्स प्रोवाइड करने के लिए अभी दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग कि आप लोगों को एक अच्छा चैटबॉट कैसे प्रोवाइड किया जाए, यूजर फ्रेंडली, राइट। चैटबॉट का मतलब क्या हुआ कि आप सीधा पूछेंगे हाउ इज द वेदर गोइंग टू बी टुडे, या व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीच अ सर्टन प्लेस,
या प्ले सम सॉन्ग, तो ये सब क्या है, ये नैरो इंटेलिजेंस है। इनको डेटा फीड किया गया है, ये एक तरह के क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, राइट। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने जो नॉर्मल हमारी मशीनें हैं, नॉर्मल जो हमारे सिस्टम हैं, उनको ANI तक ले जाने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं। सुनीता इज अ कस्टमर, शी वॉन्ट्स टू ऑर्डर सेम प्रोडक्ट अगेन विच शी हैड परचेज्ड लास्ट टाइम बट शी डजंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द प्रोडक्ट। उन्होंने, किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदना है और वो उसी प्रोडक्ट को दोबारा खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनको ये याद नहीं है कि एग्जैक्टली हमने वो किस नाम से खरीदा था या क्या नाम था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, टू डू दिस शी वुड हैव had to find the receipt of her last purchase in the previous times, but nowadays it's easier to logging into the website and searching the product name through her order history, right? Using bots, she can text self-services web like chat, what is the name of the product I ordered last time. The bot can quickly match her identity and find out the order history and exact name of the product. Now idea क्या है इस पूरे डिटेल का? आइडिया ये हुआ कि अगर मान लीजिए नैरो इंटेलिजेंस पे काम करते हैं और हमने कोई चीज़ परचेस की है, तो हमें लिटरली उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या परचेस किया था। ऑलराइट, आप क्या करेंगे, अपनी हिस्ट्री में जाइए, चैटबॉट्स होंगे या जो रोबोट्स होते हैं उनसे लिख दीजिए कि शो मी माई लास्ट परचेज। तो वो सारी की सारी परचेजेस आपकी जो भी रिसेंट परचेजेस के ऑर्डर्स के हिसाब से या जो भी आपकी परचेज हैं उनके हिसाब से आपको डेटा प्रोवाइड कर देगा, राइट। और वहाँ से आप चेक करके निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो हमने लास्ट प्रोडक्ट खरीदा था वो क्या था। सो बेसिकली वट एवर डेटा यू हैव प्रोवाइडेड वाइल परचेजिंग द थिंग्स, जब आपने कोई भी चीज़ खरीदी तो आपने कोई ना कोई डाटा प्रोवाइड किया। डाटा क्या हो सकता है कि क्या खरीदा, कितने में खरीदा, किससे खरीदा, तो ये सारा डेटा अवेलेबल होता है आपके अकाउंट्स के अगेंस्ट और आपको वो सर्विसेज मिल जाती हैं। तो इस तरह की इंटेलिजेंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों नैरो इंटेलिजेंस। अब जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज जनरल इंटेलिजेंस। अब जनरल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि हम कुछ ऐसे काम कर सके जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं, राइट। सो इट इज एन एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ टास्क विच विद एफिशिएंसी लाइक अ ह्यूमन। तो जो काम हम लोग कर सकते हैं वो काम अगर मशीन कर पा रही है तो उसको जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों कि क्योंकि हम जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और वी आर कंपेयरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। इट्स वेरी हार्ड टू डेवलप क्योंकि ह्यूमन के रिएक्शंस उसके ब्रेन से आते हैं, राइट। कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होगी तो आप जो रिएक्शन देंगे, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप जो रिएक्शन दे रहे हैं वो बेसिकली कहाँ से आ रहा है, वो जो आपने सीखा है और आपका ब्रेन जो है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑलराइट। लेकिन मशीन के साथ ब्रेन डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, बहुत सारी कोडिंग प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, बहुत सारे सिनेरियोज प्रोवाइड करने पड़ते हैं, बहुत सारी स्टेजेस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो इन सारी स्टेजेस को प्रोवाइड करने में काफ़ी मेहनत लगती है। इसलिए जो जनरल इंटेलिजेंस है जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल वैसे ही काम करे जैसे हमारा हम लोग काम करते हैं, तो ये थोड़ा सा कम्बरसम टास्क है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। यहाँ पर एक खास बात लिखी है कि करंटली देयर इज नो सच सिस्टम विच कुड कम अंडर जनरल इंटेलिजेंस। अभी कोई कुछ भी ऐसा नहीं बनाया गया है जो परफेक्टली एग्जैक्टली एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम करे, राइट। डेवलपमेंट चल रही हैं, चीज़ें बनाई जाएंगी, पर अभी AGI पे नहीं आए हैं। अभी हम जो किस में है, नैरो पे हैं हम लोग। अच्छा, तीसरी जो कैटेगरी है वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है, इसमें लिखा है सुपर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस का मतलब कुछ भी जो आप बनाएं वो ह्यूमन से भी बेहतर हो, यानी हमारे काम करने के तरीके से भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर इंटेलिजेंस बोलेंगे। ये फ्यूचर है हमारा जिस पे हमें काम करना है। हम लोग जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों में से ही हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो जनरल इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंस पे काम करें। तो हमारे पास कंप्यूटर्स जो हैं वो इस तरह से डेवलप किए जाएं कि वो हम लोगों से भी बेहतर कॉन्सेप्ट्स तैयार कर सकें और हम लोगों से बेहतर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सके। ये हमारा बेसिक टारगेट है, ऑलराइट। तो इस पर हम लोगों को काम करना है। तो क्या हुआ, यहाँ पे 3 तरह के इंटेलिजेंस के बारे में बात की हमने। सिंगल टास्क को कोई परफॉर्म कर रहा है तो नैरो इंटेलिजेंस, जनरल टास्क मतलब सिमिल्टेनियसली इंटेलेक्चुअल टास्क को हैंडल किया जा सके तो जनरल इंटेलिजेंस, और फ्यूचरिस्टिक टास्क जिसमें बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन से भी बेहतर हों उसके लिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया जा रहा है तो उसको सुपर इंटेलिजेंस कहा जाता है, राइट।
यहाँ पर लिखा है विद एएसआई सिस्टम वुड बिकम सेल्फ अवेयर दैट इट वुड सरपास द लेवल ऑफ कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ह्यूमन बीइंग की हैं। अगर कोई मशीन इन्हें अचीव करके और ह्यूमन से भी बेहतर बिहेवियर करती है या उससे ज़्यादा इंटेलेक्ट हो जाती है, तो उस इंटेलिजेंस को हम सुपर इंटेलिजेंस कहेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करते हैं अपने सेकंड क्लासिफिकेशन के ऊपर, दैट इज फंक्शनैलिटी के ऊपर क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं इनको आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप इनको समझने की कोशिश कीजिए। फंक्शनैलिटी के बेस पे जैसे मैंने बताया था, रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी और थ्योरी ऑफ माइंड, ये हमें कॉन्सेप्ट दिए गए थे। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। जहाँ पे समझ में ना आए बेटा चैट में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा आपकी चैट्स में बीच बीच में देखता रहता हूँ। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको उन चीज़ों को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपको बहुत ध्यान लगा करके ये पढ़ना है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मैं पढ़ाऊँगा भी उसी तरह से ताकि हर चीज़ को डिटेल किया जा सके, और आप लोगों को क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से मिलेंगे जिसमें आपको पढ़ करके उनके आंसर्स देने होंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टिव मशीन? You can have some questions this way also that define reactive machine. ये बेसिक फॉर्म है हमारे AI की, जिसके पास पास्ट मेमोरी नहीं होती है। एज यू नो, मशीन के पास मेमोरी होती है जिसमें वो डेटा रख सकती है अपना। तो रिएक्टिव मशीन्स क्या है, उनकी कोई पास्ट मेमोरी नहीं है, ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ नहीं समझती, सिर्फ ये कोडिंग करती हैं उसी समय और आपके आंसर को दे देती है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने डीप ब्लू सिस्टम और एल्फागो। एल्फागो आप लोग आज चेक करें अपनी कंप्यूटर्स में जाकर के कि एल्फागो क्या है। ये आप अगर आप मुझे बताएंगे तो आई फील बेटर, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। डीप ब्लू के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक मशीन है जिसने जो चेस खेलती है, और गैरी कास्परोव को इसने हराया हुआ था, ये आपको शुरू में बताया गया था। एल्फागो गो के बारे में आप लोग मुझे बताइए, इट विल बी नाइस टू लिसन फ्रॉम यू पीपल, राइट। अभी एल्फागो कैसे काम करता है थोड़ा सा मुझे बताइए। इसमें पास्ट मेमोरी कुछ नहीं है, कोडिंग करेंगे उसी समय प्रोग्रामिंग करती हैं, उसी समय स्टेप्स डिसाइड करती हैं, और फर्दर हमें क्या एक्शन लेना है ये उसी समय डिसाइड करेंगी। इस तरह की मशीनें जिनको रिएक्टिव मशीन्स कहा जाता है, राइट। दूसरा जो हम बात करते हैं ये लिमिटेड मेमोरी है। लिमिटेड मेमोरी का मतलब होता है कि इसमें कुछ हिस्सा होता है जो ये अपने पास रखते हैं। यहाँ पे पुराना कोई भी कोडिंग नहीं है, पुराना एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, पुराना डेटा कुछ नहीं है। लिमिटेड मेमोरी में फिर भी थोड़ा बहुत पास्ट एक्सपीरियंस होता है और उसके बेस पे ये डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पुराना पास्ट या प्रीवियस डेटा कुछ भी नहीं है और हमें अपने डिसीजन लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा डेटा होता है जिसके बेस पे हम अपने डिसीजंस को लेते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है वो है ड्राइवरलेस कार्स। आप लोग मालूम होगा टेस्ला कार्स जो हैं ड्राइवरलेस कार्स हैं, और चैटबॉट जो आपके पुराने डेटा के हिसाब से आपको नया डेटा प्रोवाइड करते हैं। जैसे एप्पल्स का जो चैटबॉट है वो सिरी है, राइट। तो ये आपको लिमिटेड मेमोरी, यानी इनके पास मेमोरीज हैं और उसके बेस पे आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे लिमिटेड का मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं होता बेटा, कंप्यूटर के हिसाब से लिमिटेड का मतलब भी बहुत सारा डेटा होता है, ऑलराइट। ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट जो फंक्शनैलिटी के बेस पे जो तीसरे टाइप में क्लासिफाई किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ये है थ्योरी ऑफ माइंड। अब थ्योरी ऑफ माइंड का जो आइडिया है वो है कि जहाँ पर मशीन समझ सके ह्यूमन बिहेवियर को, इंटेलिजेंस को, इमोशंस को, एक्सपेक्टेशंस को, और ह्यूमन बीइंग की तरह बिलीव करे, जो जैसे हम वहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे। तो फंक्शनैलिटी के बेस पे सेम कैटेगरी जो आती है हमारी, वो आती है हमारी थ्योरी ऑफ माइंड में, ऑलराइट। और जो चौथा है वो मेरे ख्याल से सुपर इंटेलिजेंस होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयर AI रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ दोज मशीन्स विच आर सुपर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे बेसिकली क्लासिफिकेशन वही है, लेकिन कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड कर दिया गया है। मेमोरी के बेस पे डिवाइड कर दिया गया है, परफॉर्मेंस के बेस पे डिवाइड कर दिया गया है, फंक्शनैलिटीज़ के बेस पे डिवाइड कर दिया गया है, राइट। सो यहाँ पर सुपर इंटेलिजेंस के बारे में ही सेम चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। क्या कोई और भी तरीका है क्लासिफाई करने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? तो दो एग्जाम्पल यहाँ पे और दिए हैं, एक होता है वीक AI और एक होता है स्ट्रॉन्ग AI, ऑलराइट। ना वीक AI का मतलब क्या हुआ, जो डेटा यूज़ नहीं करता है और उसी समय प्रोग्रामिंग करके
आपको कोई आउटपुट दे देता है, उसको हम वीक एआई बोलते हैं, ठीक है। द आउटपुट इज गिवन ऑन द सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग विच इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग। हम लोग जो कोडिंग करेंगे उसके हिसाब से हमारा जो सिस्टम है अगर वो रिएक्ट करता है तो उसको वीक एआई बोलते हैं। और अगर कोई सिस्टम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ह्यूमन इंटेलिजेंस वाले जो फैक्टर्स हैं, इमोशंस को यूज़ करके या फिर डेटा को यूज़ करके कोई चीज़ क्रिएट करता है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एआई बोलते हैं, राइट। मतलब हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हमारी जो मशीनें हैं वो हमसे भी बेहतर बिहेव करें, तो उस वाले हिस्से को हम स्ट्रॉन्ग एआई बोलते हैं। और जो बेसिक हमारे जो भी हम प्रोवाइड करते हैं उन आइडियाज़ पे काम करके अपना इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रही हैं, कोडिंग के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रही हैं, उसको हम वीक एआई बोलते हैं। तो ये हमारा दूसरा है। ओके, यहाँ तक हमने टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस के बारे में बात की, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एआई इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है बच्चों तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं एक मिनट वेट कर रहा हूँ, चैट बॉक्स देख रहा हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप भेज सकते हैं। अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग विद दिस न्यू कॉन्सेप्ट। आप लोग जो भी चैट करना चाहें वो आप चैट कर सकते हैं। अदरवाइज आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट एआई टेक्निक्स। ओके, आई हैव गॉट नो क्वेरी इन द चैट बॉक्स, सो आई एम गोइंग फर्दर। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, एआई टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। तो एआई टेक्निक पढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। देखिए, हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक है ये डेटा पे काम करता है और उस डेटा के मैनिपुलेशन यानी उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग है उसके पीछे काम करता है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो डेटा है। डेटा को कैसे प्रोग्राम किया जाएगा और उसके बाद हम किसी भी रिजल्ट को कैसे तैयार करते हैं, ये हमारा एक बेसिक आइडिया होता है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, राइट। अब ये जो डेटा है बच्चों, ये ह्यूज साइज में होना चाहिए, ह्यूज, तभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। क्योंकि जितना डाटा ज़्यादा होगा हमारे रिजल्ट की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जितना डेटा कम होगा हमारे रिजल्ट की एफिशिएंसी उतनी कम हो जाती है। ऑलराइट, ये हमारा डेटा का कॉन्सेप्ट है। तो हमें डेटा पढ़ना होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और उसको प्रोग्राम कैसे किया जाता है ये पढ़ना होता है। अब एआई टेक्निक बेसिकली क्या है? एआई टेक्निक हम बोलते हैं, एआई टेक्निक हेल्प इन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा टू मेक इट यूजफुल। हमारी जो टेक्निक है एआई की वो क्या है कि जो हमारे पास डेटा है उसको हम एफिशिएंटली मैनेज करें और अपने रिजल्ट्स को ज़्यादा यूजफुल बनाएं, अपने जो हमारी जो भी आउटपुट्स निकल रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर हों। ऑलराइट, अब एआई टेक्निक जो है वो क्या करती है? इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज नॉलेज बाय द फॉलोइंग मेथड। एआई टेक्निक से जो डेटा है वो डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं? फर्स्ट इज बाय मेकिंग इट easily modifiable to access rectification और mistake easier। एआई टेक्निक में हम क्या करते हैं? हम डेटा को इस तरह से तैयार करते हैं कि जो भी एरर्स आ रही हैं उनको करेक्ट किया जा सके। ऐसा नहीं है कि हमने एक सिस्टम बना दिया, कोई एरर आ रही है तो हम उसे करेक्ट नहीं कर पाए। दूसरा, बाय मेकिंग द नॉलेज इजीली अंडरस्टूड बाय द पर्सन इट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू। हमें जो अपनी टेक्निक को इस हिसाब से रखना है कि जो भी नॉलेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबको समझ में आनी चाहिए, जिसको भी वो प्रोवाइड की जा रही है। और तीसरा पॉइंट ये है कि एआई टेक्नोलॉजी को, एआई टेक्निक को ऑर्गेनाइज करने का तीसरा तरीका क्या है कि हम जो भी हमारा डेटा है उसको हम यूजफुल बनाएं। अगर वो कंप्लीट नहीं है या उसमें कोई गलतियां हैं तो हमारा ही काम है कि हम उसको डेटा को ठीक करें। पहला क्या है? हमें सिस्टम ऐसा बनाना है कि उसमें एरर्स ना आए और वो इजीली एरर्स को रेक्टिफाई कर सके। दूसरा, हम जिसके लिए डेटा तैयार कर रहे हैं उसको वो समझ में आना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो भी एरर्स हैं, जितनी भी एरर्स हैं उन सबको हटाना है और अपने प्रोडक्ट को यूजफुल बनाना है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है। ऑलराइट, सो दिस इज आर एआई टेक्निक जो कि हमें यूज़ करनी है। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, आज तो हमारा टाइम खत्म हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारी जो एक्टिविटी है स्मार्ट होम की, इसको हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं बच्चों। थैंक यू।